ये आप देख रहे होंगे कि पीछे से एक रास्ता आ रहा है और आगे एनएच के पास जुड़ते ही इसका जो वजूद है वो खत्म हो चुका है। अगर उस पहाड़ के साथ कोई अर्थी लेके नीचे उतरना है, तीन खाइयां आपके सामने चली हुई हैं, उनको कैसे भरेंगे? मेरी पंचायत के 5 रास्ते हैं, ग्राम पंचायत लेलेड़ के और जोगीपुर पंचायत के 2 रास्ते और 2 ही रास्ते ग्राम पंचायत कचहरी के हैं, ये प्रभावित हुए हैं। अब हमें अंतिम संस्कार करने के लिए इन खड्डों में आने में बहुत बाधा हो रही है। हमें कम से कम मेरे पंचायत में तो 6 किलोमीटर का चक्कर राउंड पड़ रहा है ज़्यादा, और जोगीपुर के लिए करीब 12 किलोमीटर का और रास्ता बढ़ चुका है। हम 10-13 दिन के उपरांत अपने कपड़े धोने के लिए इसी खड्ड में पानी का प्रयोग करते हैं, उससे वंचित हो जाएंगे। अपने पिंड दान करने के लिए भी इसी खड्ड में आते हैं। हमारे इस खड्ड के पार जो है, सड़क से पार जो है खेत हैं, वो खेतों में खेती बाड़ी कर नहीं सकते हम लोग, घास नहीं काट सकते लोग। कि शमशान घाट जो शायद पहले 1-आधे किलोमीटर की दूरी पे रहता था, वो अब करीबन एक तरफ से 6 किलोमीटर, दूसरी तरफ से 12 किलोमीटर हो चुका है। पर्यटन राजधानी बनाएंगे। ये एक नया शगुफा है कांगड़ा के अंदर। ये जो रोड बन रहा है ये भी हजारों करोड़ की लागत से बन रहा है, और अब तो कम से कम इस रोड का 75-80% काम हो चुका है। अब हमें दिख रहे हैं भी हमारे रास्ते कट चुके हैं, शमशान घाट तक तो पहुंच सके। यहाँ पर मुर्दों का जो अंतिम सफर है वो भी लंबा कर दिया गया। तमाम रास्ते बंद। लोगों की जिंदगी में एक खाई होती है, 2 खाइयां होती है, लेकिन यहाँ पर सरकार और सिस्टम ने लोगों की जिंदगी में 3 खाइयां पैदा कर दी। सरकारों के पास उड़ने के लिए तो उड़न खटोले होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं, गाड़ियों का काफिला होता है। आम आदमी के पास तो अब ये सुविधा भी नहीं बची है कि अपने पाँव से चल के वो जमीन तक आ सके, उस रास्ते तक आ सके जिसका वो हकदार है। यहाँ पर आम आदमी के लिए न सरकार नजर आ रही है, न सिस्टम नजर आ रहा है। अफसरों के पास जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। कांगड़ा में जिस तरह के हालात हैं उसमें कोई सुनने वाला नहीं है। ईश्वर के आगे भी प्रार्थना, सरकार के आगे भी प्रार्थना, अफसरों के आगे भी प्रार्थना। आप लोग तो भगवान के तुल्य हो गए, चाहे वो सरकार है चाहे वो अफसरशाही है। भारी मशीनरी लोगों की छाती पर चल रही है। ये बड़े बड़े जेसीबी के पंजे जो हैं, जो कि खुदाई कर रहे हैं, ये तमाम पंजे भी आम आदमी की छाती पर चल रहे हैं, ना कि कहीं और। आज मेरा अभिवादन नहीं, आज मेरी संवेदनाएं कबूल करे सरकार, क्योंकि सरकार को संवेदनाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। वजह यही है कि सरकार कहीं ना कहीं संवेदनहीन होती दिख रही है, और इसकी वजह से जो पब्लिक है वो बड़ी बुरी तरह से एटलीस्ट जिला कांगड़ा के भीतर पिसने शुरू हो चुकी है। विकास के नाम पर विनाश भी साथ साथ में चल रहा है, और इससे बुरा क्या होगा कि लोग जीते जी तो परेशान हो ही रहे हैं, मरने के बाद भी समस्याओं का खात्मा होता नजर नहीं आ रहा है। अभी विशाल मैं आपको बताऊंगा कि ये थोड़ा सा ऊपर वाला जो मेरे से पीछे एक रास्ता दिख रहा होगा, ये रास्ता जरूर दिखाइएगा। ये आप देख रहे होंगे कि पीछे से एक रास्ता आ रहा है और आगे एनएच के पास जुड़ते ही इसका जो वजूद है वो खत्म हो चुका है, और इस तरह का एक रास्ता नहीं है। यहाँ पर 3 पंचायतें हैं, एक कछियारी है, एक ललेड़ और जोगीपुर। इन तमाम 3 पंचायतों में 2011 की जो जनगणना थी उसमें जो आबादी थी वो लगभग 8,500 के करीब उस वक्त गिनी गई थी, लेकिन अभी आज़ादी शायद 2 गुना तो छोड़िए 3 गुना के करीब होती पहुंच चुकी होगी। और अब ये जो नया 4 लेन चल रहा है यहाँ पे, जो शिमला से मटौर वाला है, हम इस वक्त उसी मोड़ पे खड़े हैं, उसी रास्ते पे खड़े हैं। तमाम रास्ते यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं, जबकि एनएचआई ने जब ये काम शुरू किया था तो लोगों को ये कहा गया था कि यहाँ पर तमाम आपके जो पुराने रास्ते हैं वो शुरू रहेंगे। लेकिन बेशर्मी की हद देखिए। इन 3 पंचायतों के लिए जीना, जो अभी जी रहे हैं, उनका जीना तो मुश्किल हुआ ही है। अगर ईश्वर ना करे कभी कोई मौत हो जाए तो सबसे ज़्यादा मौत उन लोगों की होगी, जाने वाला तो चला जाएगा, लेकिन जो पीछे होंगे उनके लिए भी खतरे कम नहीं हैं। तो इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं यहाँ पंचायत के उप प्रधान शशिपाल जी। पाल साहब, ये क्या चला हुआ है सारा माजरा? सर नमस्कार जी, मैं गांव पंचायत लेलेड़ का उप प्रधान हूँ, तथा मैं आपसे अवगत कराना चाहता हूँ कि ये जो एनएच का काम चला हुआ है शिमला टू मटौर, प्रगति तो सरकार कर रही है, परंतु इससे हमारी जो पंचायतें हैं
वो प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि हमारे जो लिंक सरकार द्वारा बनाकर दिए गए थे रास्ते, जिनमें से मेरी पंचायत के 5 रास्ते हैं, ग्राम पंचायत लेलेड़ के, और जोगीपुर पंचायत के 2 रास्ते, और 2 ही रास्ते ग्राम पंचायत कचहरी के हैं, ये प्रभावित हुए हैं। क्योंकि इनको ऊपर से काट कर नीचे रास्ता बना दिया गया है और आगे इनके से लिंक टूट गया है। और हमें ज़्यादातर समस्या ये आ रही है, हमारी तीनों पंचायतों की आबादी 8,733 है, जो जनगणना 2011 के मुताबिक ऑन रिकॉर्ड है। अब तो जनसंख्या शायद इससे डबल हो चुकी होगी, परंतु दिक्कत ये आ रही है, सबसे प्रथम भी हम यहाँ हमारा जो नदी है, खड्ड है, इसमें पानी का सोर्सेस हमारे पंचायत के नीचे ही है, और इससे वाटर सप्लाई की स्कीमों भी यहीं से चलती हैं। और जब हमारा कोई अंतिम संस्कार करने के लिए हम आते हैं तो इन खड्डों में ही आते हैं, इन्हीं रास्तों से होकर आते हैं। अब हमें अंतिम संस्कार करने के लिए इन खड्डों में आने में बहुत बाधा हो रही है। हमें कम से कम मेरे पंचायत में तो 6 किलोमीटर का चक्कर राउंड पड़ रहा है ज़्यादा, और जोगीपुर के लिए करीब 12 किलोमीटर का और रास्ता बढ़ चुका है शमशान घाट के लिए। तो उसके बाद जब हम शमशान घाट में, तो चलो उस दिन कैसे पहुंचेंगे, ये तो ये दिक्कत है। उसके बाद हिंदू धर्म रीति रिवाज के अनुसार हम 10-13 दिन के उपरांत अपने कपड़े धोने के लिए इसी खड्ड में पानी का प्रयोग करते हैं, उससे वंचित हो जाएंगे। तीसरी बात सर, और उसके बाद हम हिंदू धर्म के अनुसार अपने पिंडदान करने के लिए भी इसी खड्ड में आते हैं, वो भी ना हम कर पाएंगे। तीसरी बात सर, हमारे इस खड्ड के पार जो है, सड़क से पार जो है खेत हैं, वो खेतों में खेती बाड़ी कर नहीं सकते हम लोग, घास नहीं काट सकते लोग, हम वहाँ खड्ड का प्रयोग पानी का नहीं कर सकते हैं। तो हमने इस संबंध में डीसी महोदय साहब के पास 4-5 दिन पहले तीनों पंचायतों के प्रतिनिधि जाकर मिले थे, तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, परंतु आज दिन तक इसका कोई समाधान किसी भी कीमत पर नहीं हो पा रहा है। तो मेरी पंचायत और लोगों से ये प्रार्थना करती है कि हमारी समस्या का अति शीघ्र से अति शीघ्र जो समाधान किया जाए, नहीं तो हमें भविष्य में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो शशिपाल जी ने एक तरह से ना कपड़े तो छोड़िए, चमड़ी उधेड़ कर रख दी है सिस्टम की, और शर्म फिर कहीं नहीं। लोग दर से चीख रहे हैं, लेकिन कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा। जरा आप खुद सोचिए कि शमशान घाट जो शायद पहले 1-आधे किलोमीटर की दूरी पे रहता था, वो अब करीबन एक तरफ से 6 किलोमीटर, दूसरी तरफ से 12 किलोमीटर हो चुका है। और अंतिम संस्कार के बाद, चाहे पिंडदान हो, चाहे कपड़ों की धुलाई का मसला हो, चाहे कुछ और हो, वो तमाम व्यवस्थाएं भी यहाँ पर सरकार ने ठीक उन्हीं रास्तों की तरह काट के रख दी हैं, जो कि एक हिंदू संस्कृति के मुताबिक कहा जाता है, जरूरी मानी जाती है। अब सवाल उठता है कि इन दिनों सनातन धर्म का बहुत ज्यादा शोर देश प्रदेश की सियासत में चला हुआ है। फिर सनातन किसके लिए बताया जा रहा है? सनातन क्या ऐसे लोगों के लिए बताया जा रहा है कि जहां पर ऐसा माहौल क्रिएट हो चुका है कि लोग अंतिम संस्कार की जो प्रक्रियाएं हैं, जो अपना रोजी रोटी है, उस सब को तबाह करके एक तरह से मजबूर हो चुके हैं कि तबाह हो गया है, और इसके लिए सरकार जिम्मेवार है, और साथ में वो सिस्टम भी जिम्मेदार है जिसको सरकार ने ये काम दिया हुआ है। पर्यटन राजधानी बनाएंगे, ये एक नया शगुफा है कांगड़ा के अंदर। और आम लोगों का क्या हो रहा है यहाँ पे? हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। ये भी एक बड़ी बात है इस सारे मसले में। ये जो रोड बन रहा है, ये भी हजारों करोड़ की लागत से बन रहा है। तो यहाँ पर और सबसे बड़ा एक जो तमाचा है सरकारों के मुंह पे, एडमिनिस्ट्रेशन के मुंह पे, वो खुद शशिपाल जी के मुंह से सुन लीजिए। शशिपाल जी, आपका क्या कहना है इस मुद्दे के ऊपर? सर, मेरी तो यही प्रार्थना है कि हमें ये बार हमने इनसे आगे रिक्वेस्ट करी है, और इन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि आपके रास्ते बंद नहीं किए जाएंगे। हम तो इसी उम्मीद पर बैठे रहे आज दिन तक, और अब तो कम से कम इस रोड का 75-80% काम हो चुका है। अब हमें दिख रहे हैं भी हमारे रास्ते कट चुके हैं, तो हम बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं भी हमारी सुनाई तो कीजिए। 3 पंचायतें मिलकर हम अपने आपसे अनुरोध कर रही हैं कि हमें एक रास्ता तो दिया जाए, एक क्रॉसिंग दी जाए हमें, ताकि हम अपना ये शमशान घाट तक तो पहुंच सकें। ये हमारी प्रार्थना है बस। प्रार्थना, ईश्वर के आगे भी प्रार्थना, सरकार के आगे भी प्रार्थना, अफसरों के आगे भी प्रार्थना। आप लोग तो भगवान के तुल्य हो गए, चाहे वो सरकार है, चाहे वो अफसरशाही है। लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। सोचिए कि क्या आप इस प्रार्थना के लायक हैं?
या इस जो माहौल अभी तक यहाँ पे बना हुआ है उसमें आप लोगों के साथ प्रार्थना अगर ये लोग अब भी कर रहे हैं तो इनकी शराफत की क्या सीमाएं होंगी। तमाम रास्ते बंद, यहाँ पर हालात जो हैं वो बदतर से बदतर होते चले जा रहे हैं। और यहाँ पे एक और बात आई, सियासतदान जो होते हैं उनको उनकी ही भाषा में समझाना थोड़ा सा ज़रूरी रहता है। आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले हिमाचल सरकार के जो मुखिया हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनका एक बयान आया था, हम वहाँ पर जीते हैं जहाँ पर 98% हिंदू हैं। अब तो हिंदू ही हारने शुरू हो गए। अगर आपकी जिस तरह से राजनीति चलती है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कि आप जो धर्म आधारित राजनीति और बाकी चीज़ें आप लोग ज़्यादा बोलते हैं, तो फिर यहाँ पे क्या है? यहाँ पर मुर्दों का जो अंतिम सफ़र है वो भी लंबा कर दिया गया। अफसरों के पास जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। कांगड़ा में जिस तरह के हालात हैं उसमें कोई सुनने वाला नहीं है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। लोग किसके पास जाएंगे? यहाँ पर तो ये भी आरोप है कि स्थानीय विधायक जो पवन काजल हैं, ना तो उन्होंने कोई सुनवाई की, ना ही सांसद किशन कपूर हैं, ना उन्होंने लोगों का दर्द समझा। फिर ये दर्द कौन समझेगा? हालात तो बद से बदतर हैं ही, लेकिन जिंदगी के बाद मौत भी बदतर हो चुकी है। जीते जीते इन लोगों को सुकून आप लोगों ने छीन लिया। अगर कोई अपना चला जाएगा तो उसको पहुंचाने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आपसे एक रास्ता नहीं दिया जा सकता है यहाँ पे ग्रामीणों के लिए, कि जो वहाँ से एक सेफ पैसेज हो कि वो वहाँ से गुजरकर आगे निकल सकें। लेकिन वहाँ पे भी एक समस्या रहेगी कि जिस तरह से ये सारा विवाद चला हुआ है इस वक्त, यहाँ पे किसी के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है कि हज़ारों की आबादी अगर ख़त्म हो रही है तो क्यों हो रही है। आपसे सबवे नहीं दिए जा रहे, आपसे उन लोगों को रास्ते नहीं दिए जा रहे जिनके वे हकदार सदियों से रहे हैं। लोगों की ज़िंदगी में एक खाई होती है, दो खाइयाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार और सिस्टम ने लोगों की ज़िंदगी में तीन खाइयाँ पैदा कर दी हैं, सिर्फ ये खाई भरने के लिए कि हम आपके बहुत बड़े शुभचिंतक हैं। विशाल, मैं चाहूँगा कि आप दिखाएंगे कि थोड़ा सा इस रोड में 3 रोड बन रहे हैं साथ में, और अगर उस पहाड़ के साथ कोई अर्थी लेके नीचे उतरना है, कौन सा रास्ता है ये बताइएगा। 3 खाइयाँ आपके सामने चली हुई हैं, उनको कैसे भरेंगे? आपसे तो आज की डेट में वो खाई भी नहीं भरी जा रही है जो सीधे सीधे सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन और जनता के बीच में बन रही है। डालिए खाइयाँ, लेकिन उसका हल तो देखिए कोई, कि क्या हल हो सकता है। ये भारी मशीनरी आप देख रहे हैं जो यहाँ पे तैनात है, आपको ये ज़मीन पे चलती हुई नज़र आ रही होगी, लेकिन हकीकत ये है कि ये भारी मशीनरी लोगों की छाती पर चल रही है, लोगों की उम्मीदों पर चल रही है। ये बड़े बड़े जेसीबी के पंजे जो हैं, जो कि खुदाई कर रहे हैं, ये तमाम पंजे भी आम आदमी की छाती पर चल रहे हैं, ना कि कहीं और। आप देखिए छाती किसकी बड़ी है, सरकार की या जनता की? एक परिवार अभी आपने एक पहाड़ी पे बैठा देख रहे होंगे, इनके घर का रास्ता भी काट दिया गया है, और जो भाई साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं वो अपंग हैं। अब सोचिए कि इतनी हाइट से अगर इस व्यक्ति ने नीचे उतरना हो, इन भाई साहब ने नीचे उतरना हो, तो कैसे उतरें? सरकारों के पास उड़ने के लिए तो उड़न खटोले होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं, गाड़ियों का काफिला होता है। आम आदमी के पास तो अब ये सुविधा भी नहीं बची है कि अपने पाँव से चल के वो ज़मीन तक आ सके, उस रास्ते तक आ सके जिसका वो हकदार है। आप लोगों को तालियों की गड़गड़ाहट अच्छी लगती है, लोगों के मन में जो उमड़ घुमड़ चली होती है, जो उनके अंदर एक विवाद, एक तरह से अंतर्द्वंद चला होता है, उसका जिम्मेदार कौन है? देखना तो पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, क्योंकि सरकार, सिस्टम आम आदमी के लिए है, लेकिन यहाँ पर आम आदमी के लिए ना सरकार नज़र आ रही है, ना सिस्टम नज़र आ रहा है, सिर्फ चीखो पुकार पड़ी हुई है, और वो भी अब उस मुद्दे पे जहाँ पर दुर्भाग्यवश मुर्दों के लिए भी रास्ता नहीं बचा है। जीवित इंसानों की तो बात ही छोड़िए। धन्यवाद।